माता जनन चले रे और कहले हन ना करो माता जनन के नाम बताओ। याद है हाँ बताता बताओ जब याद है तो। और रासायनिक माता जनन के नाम बताओ। हाँ अंडा से अंडाणु हाँ अंडवाहिनी अच्छा अंडा से बताओ के रखा छै एक आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया हाँ आगे खराब अंडवाहिनी बताओ। करा दे गर्भाशय से बताओ। हाँ यार जनन और स्वास्थ्य बताओ। स्त्रियों में लैंगिक जनन चक्र बताओ ना हाँ कौन पीछे अंडा से बताओ। बताओ हाँ एक जोड़ी का थी 1 किलो दाल 1 किलो चावल ठीक है चलो चलो पिछला दिन जहाँ से एक बार रिवाइज करा देछो। देखो मादा जनन एक बार जिन कल लिख लेंगे एक बार उनटला एला ना कहते आवे से पहले सरसरी निगाह डाल के तब देखल करें। पहला कौन चीज है योनि तब कौन है ग्रीवा तब अंडाशय तब अंडवाहिनी तब कौन चीज है गर्भाशय है ना। तो गर्भाशय में की बतलिए रहा जे ई क्या जोड़ा पाल जाय छै एक जोड़ा अगर संख्या में पूछते तो काय गो 2 गो
आ ऐसे अगर पूछते जोड़ा में तो काय गो होता है, एगो होय छै। आ ई अंडाशय के जे उत्तक जो छै वो कौन सा उत्तक से बनल है छै, संयोजी उत्तक से। ई ना बतलिए रहा, संयोजी उत्तक से बनल है छै। और एकरा साथ साथ कथी रहे जे एकर जे आवरण, संयोजी उत्तक के जे आवरण है छै वो कौन चीज से ढकल हो छै, ट्यूनिका है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक आवरण से ढकल हो छै। ओहे में अंडाणु का विकास होय छै, ये बतलिए ना। अच्छा तो अंडवाहिनिया कै जोड़ा पाल जाय छै, एक जोड़ा, यानी कि संख्या में का गो, एगो, दूगो, एगो दाहिना साइड एगो बायां साइड, है ना। तो अंडवाहिनिया जो है उ की है, अंडाशय से अंडाणु के लेकर कहाँ तक, गर्भाशय तक लावे के काम करे छै, ओहे अंडवाहिनिया के काम है। आ यूरेथ्रा, सॉरी गर्भाशय जेकरा यूरेथ्रा कहे छै, तो ई यूरेथ्रा देखो सामान्य अवस्था में यूरेथ्रा के लंबाई कितना होय छै, 7 से 8 सेंटीमीटर। आ जब 8वां महीना जब पूर्ण होय छै तो एकर लंबाई कितना हो जाय छै, 18 से 20 सेंटीमीटर। इसना बतलिए रा। आ ई जगह कहाँ, योनि के रास्ता में पूरी तरह खुल जाय छै। ई सब बता दिलिए रे ना, ना बतलिए रा। चलो अब तब कौन चीज है, वेजिना रहे जरा योनि कहते रहे ना। ये देखो ई जो है मादा जनन अंग के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एकरे माध्यम से जेकर जे लंबाई जो है वो कितना है, 7 से 10 सेंटीमीटर हो छै। आ ई जे हो छै मनुष्य के जे, सॉरी मानव के जे शुक्राणु है, यानी कि नर के जे शुक्राणु है छै, उ शुक्राणु मादा जनन के ये योनि के माध्यम से स्खनन होय छै। स्खनन मतलब होले खाली होय छै। एकरा पॉइंट कौन चीज रहा, एक बार नोट में लिखल है कौन चीज, प्रोजेस्टेरोन। अच्छा माँ को जब कोई भी महिला गर्भ धारण कर ले रहता है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होय छै जे अंडाणु के निर्माण होय न दै छै, अंडाणु के स्रावन होय न दै छै, कौन सा हार्मोन है, तो बता प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन, दो ऐसा हार्मोन है कि जब कोई भी महिला गर्भ धारण कर ले रहता है तो उस समय अंडाणु के निर्माण होय न दै छै। इस न कल बता दिली रा। एह में और पॉइंट रहे कौन चीज, स्त्रियों में लैंगिक जनन चक्र है ना। तो स्त्रियों में जे लैंगिक जनन चक्र कब होय छै, तो याद रखे स्त्रियों में लैंगिक जनन चक्र 10 से 12 वर्ष के अवस्था में जब होय छै तब यौवना अवस्था आरंभ होय छै। आ यौवना अवस्था जब आरंभ होय छै तो ओकरा हम कथि कहे छै, उस समय स्त्री में मासिक चक्र पूरी तरह परिपक्व हो जाय छै। आ जे की काम होय छै जे ई 28वें दिन पूरी तरह होय छै। जैसे अंडाणु के स्रावन होले, अंडाणु यानी कि फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में अला, तो गर्भाशय के एहसास होय छै कि अब निषेचन की क्रिया होता है। अगर निषेचन की क्रिया ना होला तो उस समय में की हो जाय छै, जे उ गर्भाशय के दीवार टूट कर रक्त के माध्यम म्यूकस के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाय छै, जेकरा अपना के कथि कहै छै, मासिक चक्र। आ ई जे होय छै पूर्णावृत्ति 28 दिन में पूरी तरह हो जाय छै। ई सब ना बतलिए रे, बतलिए रे कि ना। चलो चलो तो आई कौन ची, हाँ लैंगिक जनन संचारित रोग, यानी कि लैंगिक जनन से होए वाला रोग। तो लैंगिक जनन से होए वाला रोग कौन कौन है से देखल। तो देखो लैंगिक जनन से देखो यौन संबंधित रोग संक्रमण रोग है, यौन संबंधित रोग कैसा रोग है, संक्रमण रोग है। कैसा रोग है, संक्रमण रोग है जिसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो है कई रोगाणुओं के कारण होय छै, बहुत सारा रोगाणुओं के कारण हो रहले हैं। पहला में कौन चीज है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होए वाला रोग कौन है, तो बैक्टीरिया से देखो बहुत सारा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से कौन है, गोनोरिया रोग होला, सिफिलिस हो गला, यूरेथ्राइटिस हो गला और सर्विसाइटिस। ई सब जो बीमारी है उ सब बीमारी कौन से केकरा कारण होय छै, तो बैक्टीरिया के कारण होय छै। कहाँ ध्यान है,
यही ना ना याद हो छे, जब समझाते रहते तहन दिमाग यहाँ रहते है ना, रहते फुचका के दुकान पे। चला तो बैक्टीरिया से होए वाला रोग कौन कौन है? गोनोरिया, सिफिलिस और यूरेथ्राइटिस और कौन सी है? सर्विसाइटिस। ई सब जो बीमारी है, ई सब के सब बीमारी कथी से होई छा? तो बैक्टीरिया से होए वाला रोग है। आ बैक्टीरिया से होए वाला रोग है जे ई कौन? जे यौन संबंधित रोग होए वाला है। बैक्टीरिया से कौन बीमारी होता है समझ गेला ना? अब कौन सी? वायरस जनित रोग। तो देखो वायरस से होए वाला जे रोग होता है ओकरे हम कहते हैं वायरस जनित रोग। जैसे में देखो जे एड्स जनित हो, एड्स जो है HIV वायरस के कारण होई छे। तो HIV के HIV के शायद पूरा नाम पूछे छे, देख लिया एक बार क्वेश्चन बैंक में शायद एक बार देते रहे पूछ ले रहा है। तो HIV के पूरा नाम है ह्यूमनियो डिफिशियंसी सिंड्रोम। समझ गए ना? एड्स के पूरा नाम है ह्यूमनियो ना सॉरी HIV के पूरा नाम है ह्यूमनियो डिफिशियंसी वायरस। हाँ ठीक है। आ एक साथ साथ कौन है? सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, ये सब एक प्रकार के कथी है? वायरस जनित रोग है। महत्वपूर्ण में ज्यादा याद रखे एड्स एक प्रकार का ऐसा, इनमें 10वां में बहुत कम है। जब 11th में जाओ ना या 12th में, तो 12th में एक बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से देल है। ये एड्स तनी झलक समझला। ये एड्स एक प्रकार का ऐसा रोग है जे गलत यानी कि अनौपचारिक रूप से या गलत प्रकार से यौन संबंधित हम यौन संबंध करवाए, तो उस समय में अगर कोई भी महिला के अगर वो बीमारी है तो वो पुरुष में हो सकले, या पुरुष में है तो वो महिला में हो सकले हैं। शायद एक बारे हम पीछे भी क्लास में बता दिली रहा जे अगर कोई भी महिला के अगर एड्स भेल है तो ओकर संतान में भी अगर ओकर अपन माँ के गर्भ अगर दूध पीता है तो हो सकले हैं जो बच्चा के भी बीमारी लग सकले हैं। समझ गए ना? तो एड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो एड्स में जो है अगर छोटा भी बीमारी हो गए ना, तो ई बीमारी अगर छोटा भी बीमारी हो गया तो ई बीमारी जे बहुत जल्दी ठीक न हो। मतलब खांसी हो गलो तो ई बीमारी न कला न हो, ताकि एड्स जे हो जे HIV वायरस जो है मानव के जे हो ना, मानव के या मनुष्य के, तो ओकर जे मतलब कि बीमारी के रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना उ नष्ट कर दे छे। आ रोग प्रतिरोधक क्षमता जब नष्ट कर दे छे तो उ जीवित न कुछ दिन के मेहमान रहे छे। समझ गेला? चल ये हो गया प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से होए वाला बीमारी। तो प्रोटोजोआ से होए वाला बीमारी बहुत सारा है, जेमे सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? ट्राइकोमोनियसिस। ट्राइकोमोनियसिस ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है, ट्राइकोमोनियसिस बीमारी है तो केकरा से होता है? ऑप्शन है ना, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से सभी। तो कौन हो जाता है? प्रोटोजोआ। हो गए ना? अगला कौन सी है? जनसंख्या नियंत्रण। है ना? तो देखो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण करने के बहुत सारा तरीका है। जनसंख्या नियंत्रण के कई उपाय निम्नलिखित है। पहला कौन सी है? प्राकृतिक विधि। पहला कौन है? प्राकृतिक विधि। चल पहला कौन सी हुआ? प्राकृतिक विधि। तो देखो प्राकृतिक विधि में की कहल गेल हन, जब भी मासिक श्रावण होता है, कौन सी होता है? मासिक श्रावण जब भी होता है तो उस समय क्या होता है, लगभग कितना दिन? 14 दिन तक किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध न बना। अगर हम किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध न बनवा चाहे तो उ में क्या होता है, जो निषेचन की क्रिया न होता है। और जब निषेचन की क्रिया न होता है तो जनसंख्या में वृद्धि न होता है। पहला क्लियर हो गया? पहला वाला समझ गया ना? अब दूसरा कथी कहै छै? यांत्रिक विधियों द्वारा। तो देखो यांत्रिक विधियों द्वारा के छै जे अंडाणु के जे निर्माण होय के प्रक्रिया जो होय छै ओकरा रोक देल जाय छै। यांत्रिक विधि में कथी कल जाय छै? जे अंडाणु के जे निर्माण होय के जे प्रक्रिया होय छै ओकरा पूरी तरह से की कल जाय छै? रोक देल जाय छै।
आ जब अंडाणु निर्माण होबे न करता है तो शुक्राणु फीमेल के शरीर में जाकर कुछ कर सकले हन ना। समझ गए ना। तो वही बात है, जैसे में कौन चीज कंडोम हो गलो, लूप डायफ्राम हो गलो, कॉपर टी हो गलो, ई कॉपर टी ऐसा है जे कोई भी महिला के गर्भ में लगा देल गेला, गर्भ में लगा देल जाए ना, तो ई कॉपर टी जो है आयरन यानी कि आयरन ई जो है ना ई शुक्राणु के जे है अंडाणु तक पहुंचे न दे, इनके पूरी तरह की कर दे छै, नष्ट कर दे छै। कॉपर आयन ई रिलीज करे छै, आ कॉपर आयन जब रिलीज करे छै तो ई शुक्राणु जे एकरा पास जाय छै तो पास जे जाय छै तो की हो छै, मर जाय छै। आ शुक्राणु ही जब मर जाता है तो निषेचन की क्रिया ना होता है। समझ गेला। अभी हम चित्र बता देबो टाइम में हो तो। अगला कौन चीज है बुआ, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में की होला जे बहुत सारा महिला ऐसा होय छै जे निषेचन के क्रिया बंद करे के चलते जे बहुत प्रकार के मेडिसिन के उपयोग करे छै। मेडिसिन यानी कि दवा ई हो सकला हन जे शरीर के लिए एक कौन चीज बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी होय छै। एक बहुत सारा बीमारी के माने एक जो है ना रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि वाला जो है ई में की होय छै जे किसी एक यानी कि बहुत सारा जैसे सहेली नामक दवा हो गलो, नोट्स में देल होते दवाई के नाम, यूज करेला डॉक्टर ना कहते, यूज करवाहू हो सकल हार्मोनल क्रिया गड़बड़ा जाते तो हो सकल कभी भविष्य में माँ भी न बन सकला। तो ई की होय छै जे ई में की जाय छै अनेक प्रकार के मेडिसिन यानी कि दवाई के उपयोग कैल जाय छै। आ ई दवाई के साथ साथ की होय छै जे ई में ना एक यानी कि बहुत कई प्रकार के क्रीम भी आबै छै, जेकरा क्रीम से भी लगा के जे शुक्राणु के पूरी तरह के कल जाय छै, नष्ट कर जाय छै। अगर नष्ट कर देवे तो निषेचन की क्रिया ना हो गेला। अगला कौन चीज है, सर्जिकल विधि। सर्जिकल मतलब समझ ऑपरेशन, तो हाँ ऑपरेशन विधि द्वारा किया जाय छै जे मादा के हो चाहे कौन चीज नर के हो, दोनों अगर मादा के तो फ्लैपियन ट्यूब जे बतलिए रा, अंड वाहिनिया नली बतलिए रा, अंड वाहिनिया के की करे छै डॉक्टर साहब काट का अंड वाहिनिया के उ जे नली होय छै ओकरा बांध देल जाय छै। आ जब बांध देल जाय छै तो उ में की होय छै, नोट्स ले ना, चलो ई वाला दिखा दे कहां गया, यहाँ समझा, यहाँ देखो ये अंडवाहिनिया है तो ये अंडवाहिनिया के की कर गए डॉक्टर साहब काट देता, आ काट के एकरा की कर जाय छै बांध देल जाय छै। समझ गेला। आई बन्हा जते तो यहाँ से अंडाणु निकलता आ यहाँ से अंदर नीचे से शुक्राणु जाता, यहाँ से अंडाणु आबे ना करता, तो निषेचन के क्रिया होता है ना होता है। समझ गेला ना। तो एगो ई हो के छै जे ई केकरा में छै नसबंदी यानी कि एकरा कथी महिला में होय छै, आ पुरुष में की होय छै जे शुक्राणु वाला जे नली होय छै उ शुक्राणु वाला नली के काट देल जाय छै, शुक्राणु वाला नली के काट देल जाय छै और ओकरा की करे अच्छा तरीका से बांध देल जाय छै। अगर मान लो अंडाणु को भी फीमेल के शरीर में बन रहे हन और शुक्राणु निर्माण होबे न करता है, मेल के शरीर में अगर शुक्राणु निर्माण होबे न करता है तो निषेचन के क्रिया पॉसिबल है ना है। जब पॉसिबल ना होता है तो कौन चीज ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है जगह सर्जिकल प्रक्रिया कहा छै। हो गए ना। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना है। हाँ चलो तो लाइन बाय लाइन देख लो पढ़ दे छो। चल देखो लाइन वाला पढ़ चुकी है। पहला पॉइंट कौन सी है, लैंगिक जनन संचारित रोग यानी कि लैंगिक जनन संचारित रोग। इमें देखा कि अच्छा यौन संबंध से होने वाला संक्रमण, होने वाला संक्रमण रोग क्या कहलाता है, यौन संचारित रोग यानी कि लैंगिक संचारित रोग कहलाता है। यहाँ देखना अच्छा ऐसे रोग कई रोगाणुओं से होता है जो क्या है निम्नलिखित है, यानी कि लैंगिक संचारित रोग जो है कई प्रकार के जीवाणुओं से होय छै, कई प्रकार की जीवाणुओं से भी होय छै जे निम्नलिखित है। पहला कौन सी है बुआ, बैक्टीरिया जनित रोग यानी कि पहला पॉइंट कौन सी है जो बैक्टीरिया से होए वाला रोग कौन कौन है से ई में देखला यौन यौन भाग में बैक्टीरिया से होने वाला रोग को ही क्या कहते हैं बैक्टीरिया जनित रोग। यानी कि मादा के जे यौन भाग में ये जगह योनि भाग का तो योनि भाग में जे बैक्टीरिया संक्रमित ई सब जो है ना
मासिक चक्र के स्रावन के कारण होय छै। अगर मासिक चक्र जिस वक्त स्रावन होय छै उस समय अगर गलत कपड़ा के हम उपयोग करे छै तो हो सकल है कि संक्रमित होकर ओकर अनेक यानी बहुत ही खतरनाक बीमारी भी हो सकल है। चल रोग होता है जैसे में कौन चीज है, गोनोरिया, सिफिलिस और यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस, ई सब कौन चीज है, बैक्टीरिया से होए वाला रोग। यहाँ तक क्लियर हो गए ना, हाथ हटा हाथ। चलो अब कौन चीज है, वायरस जनित रोग, ये है ना हाँ देखो कि अच्छा मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला रोग को ही क्या कहते हैं, वायरस जनित रोग कहते हैं। जैसे में कौन सी एड्स और एड्स केकरा कारण होता है, एचआईवी इसके अलावा कौन सी है, सर्विक्स, कैंसर, हार्पिस, ई सब केकरा कारण बीमारी होई छै, तो वायरस के द्वारा होए वाला रोग है। अब यौन संबंध में जो वायरस जनित जो रोग होता है वो सबसे महत्वपूर्ण रोग कौन है, एचआईवी है। समझ गया। अगला कौन चीज हुआ, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ये देखा कि अच्छा प्रोटोजोआ जनित रोग सबसे अधिक केकरा में होई छै, स्त्रियों में। प्रोटोजोआ जनित रोग जो है वो सबसे ज्यादा केकरा में होता है, स्त्री में होई छै। आ केकरा कारण होई छै, देखा केकरा कारण, ट्राइकोमोनियसिस प्रोटोजोआ के संक्रमण से स्त्रियों के मूत्र जनन नालिका में होने वाला रोग है। ई जो होय छै ट्राइकोमोनियसिस, ई जो होय छै महिलाओं के मूत्र जनन नालिका होय छै उमे संक्रमण के कारण बीमारी उत्पन्न होय छै। समझ गेला। चला अगला पॉइंट, अगला कौन चीज है, जनसंख्या नियंत्रण। अभी सरकार लगल है ना हम दो और हमारे दो, ना हाँ एक समय ऐसा रहा जे इंदिरा गांधी के समय में, तनी छोटे बात सुना, इंदिरा गांधी के समय में केला जे जनसंख्या नियंत्रण केना कल जाते रहे पता है, जैसे एम्बुलेंस में अवैत रहा आ उ शादी भेल है तैयो चाहे शादी भेल न है तैयो, पुरुष हो या महिला हो सबके की काम कराए, अगर पुरुष हो तो शुक्राणु के की है काट का ऑपरेशन के द्वारा कर दे जाए। तो एना अगर गांव एना अगर अपनायल जाता है तो कोई भी सरकार चलता है ना। तो ओनाहिते के कांग्रेस के सरकार है, आ कांग्रेस के सरकार है तो जब भी गांव में एम्बुलेंस के सायरन बजाए सब लोग के घर छोड़कर निकल जाए। समझ लो ना, इतिहास जब पढ़ो ना तो मैं थोड़ा बता दो। देखा जनसंख्या नियंत्रण की बात, बढ़ती हुए जनसंख्या को सीमित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। यानी कि जे हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है उ जनसंख्या के नियंत्रण करे के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। समझ में आलो, कितना क्या किलो समझ में आलो। चला अगला देखो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं जो कि क्या है, निम्नलिखित है। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई प्रकार के उपाय कल जा सकते हैं, जे कौन चीज निम्नलिखित सॉरी पहला कौन चीज हुआ, प्राकृतिक विधियां, विधि हम लिख दिले, प्राकृतिक विधियां होते हैं यहाँ, प्राकृतिक विधियां होते हैं, समझ जाओ। चला देख बुआ कह चाहे मासिक श्रावण के कैमा दिन 14वें, हाँ 14 दिन के आसपास यदि संभोग, संभोग मतलब क्या होला, जे शारीरिक संबंध कहता ही हो चाहे निषेचन कहा ताइयो एक ही बात था। संभोग से दूर रह जाए तो अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाएगा। यानी कि देखला हो निकाल गेला जे अगर जे भी मादा के शरीर में अगर मासिक चक्र होला, मासिक श्रावण होला, तो मासिक श्रावण के क्या दिन 14 दिन तक अगर किसी प्रकार के शारीरिक संबंध न बनावा तो अंडाणु की हो जाता है, अंडाणु क्या निषेचन होता है, नहीं हो पाएगा तथा इस प्रक्रिया
इसे ही क्या गया, प्राकृतिक विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये क्यों जाता है, प्राकृतिक विधि द्वारा नियंत्रित कैल जा सकता है। समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। चलो अगला कौन सी है, यांत्रिक विधि। कौन सी है, यांत्रिक विधि। तो यांत्रिक विधि में समझा की कहल गेल हन जे जिस विधि के द्वारा यांत्रिक तरीकों से अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है, इस विधि से परिवार नियोजन के कई साधन उपलब्ध है। तो देखो की कहल गेला जे विधि द्वारा अंडाणु के निषेचित हो हम की करबा पूरी तरह रोक देवा, पूरी तरह कथी करबा रोक देवा, आ ई परिवार नियोजन के कार्यक्रम में भी भूमिका निभावे छै। समझ गेला। चल आगे कैसे, जैसे कौन चीज है, कंडोम हो गया और लूप डायफ्राम कॉपर्टी, ई सब कौन चीज है, अंडाणु के जे ई सब जे छै निषेचन होए ना दे छै। यहाँ तक समझ गेला ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है आय, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। हाँ चल अगला, ए डुमरू रासायनिक विधि में देखा, रासायनिक विधि में देख बुआ की कहल गेल हन ये वैसी विधियां जिसमें विभिन्न रसायनों से निर्मित दवाओं का उपयोग किया जाता है, इनमें कथी करवाए, दवाई के उपयोग करवाए, कथी होला, निषेचन ना होला। बहुत अनेक प्रकार के दवाई हमरा पता ना, हम तो डॉक्टर से वही हम बता दें। आगे जिसमें गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, जरा कथी कहे छै, गर्भ निरोधक गोलियां। नोट्स में देख लो बढ़िया से बनायल है, गर्भ निरोधक के कई गो प्रकार है, देख ले एक बार। आगे कहे छै इसके अलावे कई क्रीम, देखो दवाई के साथ साथ कथी है एकरा क्रीम भी आवे छै, हमरा पता ना कौन कौन क्रीम आवे छै। आगे क्रीम भी आते हैं जो शुक्राणु के स्थिति को क्या करेगा, नष्ट करे, शुक्राणु के स्थिति के की कहल जाय नष्ट कर दिया जाए। और जब शुक्राणु की स्थिति जब नष्ट हो जाता है तो निषेचन की क्रिया होता है ना होता। आगे कहता है जिससे निषेचन नहीं किया जा सकता है, और जिससे निषेचन की क्रिया होता है ना होता है। चल आगे कौन छै, सर्जिकल विधि, जरा की कहे छै ऑपरेशन विधि। ई जे होय छै ना, ई जे ऑपरेशन जे होय छै ना बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक होय छै, आ न त ई समय की होय छै जे ई में यूरेटर से होय छै ना, गर्भाशय जे होय छै ना, यूरेथ्रा जे होय छै ना गर्भाशय से कौन चीज असुरक्षित हो सकले हन। तो ई में की होय छै अगर अच्छा तरीका से ना हो पतो तो हो सकले कैंसर भी आगे चल के भविष्य में हो सकले हन। आगे कहता है इस विधियां के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा मतलब समझ गया ना, अरे ऑपरेशन द्वारा चीर फाड़ का, हाँ वही वाला। शल्य चिकित्सा के द्वारा पुरुषों तथा महिलाओं के नसबंदी किया जा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण समय संपूर्ण समय के लिए निषेचन की क्रिया बाधित हो जाता है। आज ये की होता है जे संपूर्ण समय मतलब कथी, भविष्य में कभी भी निषेचन की क्रिया कुछ गलती लिखल है कि हंस रहे हैं उसा। देखो सर्जिकल सबसे अच्छा जो महत्वपूर्ण है ना, ये कौन है, सर्जिकल विधि है। इस सर्जिकल विधि के द्वारा अगर एक बार सर्जिकल विधि द्वारा नसबंदी कर दिल गया तो भविष्य में कभी भी अगर महिला के कल गया तो न महिला कभी माँ बन सकले हन और न कभी पुरुष बा अथी बने छै। चला हो गेलो, यहाँ तक समझ गए बुआ, तो यहाँ तक समझ गेला तो एक बार सरसरी लगता नोट्स और कुछ छूटले है ना, एक बार सरसरी निगाह डाल जे देख ली हन से, एक बार सरसरी निगाह डाल जे कहा चलो कहाँ रही बोरे। हाँ देखो इमे देखबो कथी, हाँ एगो भ्रूण हत्या छूट गए है ना, तब भ्रूण हत्या हम तोरा बता दे छो, भ्रूण हत्या से पढ़ कर समझा दे छै ना।
देखो भ्रूण हत्या में के फीमेल फर्टिलाइज, देखो भ्रूण हत्या में की कहै छै, जे भ्रूण हत्या की होइ छै, जे देखो अथी बच्चा जन्म लेवे से पहले माँ के ही गर्भ में परीक्षण कयल जाय, मतलब कि माँ के ही गर्भ में की करे छै, बहुत सारा जे प्रक्रिया है ओकरा द्वारा जांच लेल जाय छै, जांच लेल जाय छै, जे आखिरकार इमे भ्रूण हत्या मान के आखिर देखो डॉक्टर के यहाँ जाओ ना तो वहाँ भ्रूण हत्या निषेध रहे छै, प्रतिबंधित लगाल जाय छै, और अगर किसी भी प्रकार के अगर भ्रूण हत्या करो तो तोरा पर हो सकता है सरकारी कार्रवाई, यानी कि कानूनी कथी गैर कानूनी तरीका होला। तो भ्रूण हत्या में के छै, जे कोई भी महिला है जे वो अपन बच्चा के गर्भ में ही हत्या करा देल जाते ना, तो ओकरे हम कथी कहबै भ्रूण हत्या कहै छै, समझ गेल ना, एकरे हम भ्रूण हत्या कहै छै, और ज्यादा कुछ ना है। आ जे भी थोड़ा बहुत छूट गेल हो से अपन अच्छा से देख लीजिए। देखो पुरुष में जे एगो बात अच्छा से याद रखो, पुरुष में जे नसबंदी होता है ओकरा कथी कहे है वैसेक्टोमी कहवाय, कथी कहवाय वैसेक्टोमी कहवाय वैसेक्टोमी। और महिला में जे होता है नसबंदी ओकरा कथी कहे ट्यूबेक्टोमी, समझ गेला। तो ई सब अच्छा से याद रखिया, बाकी ई चैप्टर खत्म हो गेलो, अच्छा से रिवाइज करके यह घर से लेबो। आज के लिए इतना ही रहेगा, सेवा समाप्त।